दो लड़के जंगल में थे और उन्हें एक टोकरी में सोने के सेब मिले। दोनों भूखे प्यासे थे तो उन्होंने तुरंत एक सेब खा लिया। उसका स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे जल्दी जल्दी खाने लगे। तभी एक लड़की वहाँ आ गई। उन्हें लगा ये सेब उसी के हैं, तो माफी मांगने ही वाले थे कि और लड़कियां भी आ गईं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें और अच्छा खाना दिखाएंगी। दोनों लड़के खुशी खुशी उनके साथ चल दिए। लड़कियां खुशमिजाज थीं, लेकिन रास्ता एक बंद गली में जा रहा था। वहाँ एक लड़की ने फिर से सोने का सेब निकाला और बड़े भाई को दिया। जैसे ही उसने एक आंट लिया, दीवार में से एक दरवाजा खुल गया। तीसरे भाई ने देर से आकर उस दरवाजे से अंदर कदम रखा। उसने देखा कि दोनों भाई और लड़कियां साथ में स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। वह भी उनके पास चला गया। उसने खाने में एक प्लेट स्ट्रॉबेरी देखी। जैसे ही लेने गया, वह घोंघे में बदल गई। उसे लगा कि वह भ्रम में है, लेकिन पास की लड़की का चेहरा भी बदल गया और उसने सेब खाने को दिया। उसे अपने भाइयों की हालत देखकर कुछ गड़बड़ लगी। उसने सेब को बिना खाए जमीन पर फेंक दिया। तभी सब कुछ बदलने लगा। खाना कीड़े मकोड़े बन गया, जंगल सड़ने लगा और लड़कियां जादूगरनी आम बन गई। उसने भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ नहीं समझ रहे थे। एक भाई मरे हुए चूहे को खाने वाला था। तब उसने दोनों को जबरदस्ती बाहर खींचा और एक एक थप्पड़ मारा, जिससे वे होश में आ गए। जादूगरनियां उनका पीछा करने लगी, लेकिन वे किसी तरह भाग निकले। आगे रास्ते में छोटे भाई को मदद की आवाज सुनाई दी। वह देखने गया तो एक बूढ़ी जादूगरनी की नाक पत्थरों में फंसी थी। लड़के ने कुल्हाड़ी से पत्थर हटाकर उसकी मदद की। वह बहुत भूखी थी तो उसने उसे एक आलू दिया। जादूगरनी ने बदले में उसे एक खजाने का नक्शा दिया जो बोलने पर रास्ता दिखाता था। जाते समय उसने कहा कि जंगल खतरनाक है। असल में लड़का खजाना नहीं चाहता था, वह चाहता था कि नक्शा उसे एक जीवन साथी तक पहुंचाए। फिर वह भाइयों के पास गया और नक्शे की बात बताई। पास के कुछ लोग यह सुनकर नक्शा खरीदना चाहते थे। छोटे भाई ने मना कर दिया। बड़ा भाई उसे बेचने को कहने लगा, लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। इससे झगड़ा हुआ और जब वे हारने लगे तो तीनों भागे। भागते भागते वे एक झरने के किनारे पहुंचे और नीचे छलांग लगा दी। बड़े भाई को गुस्सा था, क्योंकि उसे लगा कि छोटा भाई केवल अपनी चिंता कर रहा है। उसने नक्शा अपने पास रख लिया। वे नक्शे के अनुसार एक दलदल में पहुंचे, जहां छोटे भाई का रास्ता भटक गया। उसे एक तलवार मिली। उधर उसके भाई दुश्मनों द्वारा पकड़े जा चुके थे। उसी जंगल में वह लड़की भी थी जिसे एक दानव उठाकर ले गया था। दानव उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसे फिर छोड़ दिया। इसी बीच छोटा भाई भालू बनकर डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद ही पकड़ा गया और भाइयों से मिल गया। नक्शा अब दुश्मनों के पास था। रात को वे आराम कर रहे थे कि दानव की आवाज आई और सब भागने लगे, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए। उनमें से एक उसका भाई भी था। छोटा भाई और बड़ा भाई उसे बचाने निकले। छोटा भाई जुगनुओं को बोतल में भरकर रोशनी के लिए ले गया। रास्ते में उसका पैर फिसला, लेकिन तलवार गुफा में फंस गई, जिससे वह बच गया। नीचे वही गुफा थी जहाँ लोग बंद थे। उन्होंने सबको रस्सी से ऊपर खींच लिया। लड़की को भी भागते समय एक आदमी ने गलती से दानव की पूंछ पर पैर रख दिया। दानव गुस्से में आ गया। सब पहाड़ चढ़ने लगे ताकि सूरज निकलने तक बच सके। कुछ छिप गए, लेकिन छोटे भाई और बड़ा भाई चढ़ते रहे। छोटे भाई ने शीशे से सूरज की रोशनी दानव पर डाली और जैसे ही सूरज निकला, दानव पत्थर बन गया। लड़की ने उसे लात मारकर तोड़ दिया। जो आदमी भाग गया था वह जंगल में फिर से बूढ़ी जादूगरनी से मिला। उसने उसे रास्ता बताया और वहाँ उसे एक सोने का सेब और एक सुंदर लड़की मिली। फिर वह उसी के साथ रहने लग गया।